Hello, Jai Shri Krishna to all of you, all my dear students, and welcome again to this platform Gita Dham Gurukul YouTube channel. आज हम अपने टेंस फॉर्मेशन की जो मिशन 100 हमने टॉपिक रखा था उसका छठा जो हमारा टॉपिक है आज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम 51 से लेकर 60 तक जो हमारे सेंटेंस है उसको अपन बनाएंगे। और आशा करता हूँ आपसे सिर्फ यही कि आपने जो हमने हाफ सेंचुरी अभी तक कंप्लीट की है उसको अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे और अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर उसको लिख रहे होंगे, ठीक है ना। उसको अच्छी तरीके से लिखिए और उस पर आधारित ऐसे सेंटेंसेस है जिसका मतलब एक फिक्स फॉर्म चल रहा है, ठीक है ना। ट्रेंड एक ही चल रहा है सेंटेंसेस का, ऐसा नहीं वो ज़्यादा डिफिकल्ट है ये ज़्यादा इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये वो सेंटेंसेस है जो अपन डेली लाइफ के अंदर काम में भी लेते हैं और फुल ऑन टेंस आधारित सेंटेंसेस है, ठीक है ना। इसके बाद में मैं वर्ब आधारित सेंटेंसेस आपको क्लियर कराऊंगा जिससे आपके इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो आई मूव टू नेक्स्ट। आज का हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमें ये कहना है कि आप उस पर क्यों हंस रहे थे। नंबर 2, उसने आपका पेन चुरा लिया है। नंबर 3, तुमने मेरी कुर्सी क्यों तोड़ी। नंबर 4, मैंने दिल्ली जाने का प्लान बनाया है। नंबर 5, मोहन दिल्ली से आपके लिए उपहार लाया। नंबर 6, मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है। और इसके बाद में 4 सेंटेंस और बनाएंगे जो मैं अपने मन से आपको देता रहूँगा और आप उसको क्रिएट करते रहिए, आप उसको फॉर्मेट करते रहिए इंग्लिश में, ठीक है ना। सो नंबर 1, आप उस पर क्यों हंस रहे थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्यों की इंग्लिश को हमें लिखना है, ये मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वाई, ठीक है। अब नंबर 2 है कि इसमें लिखा हुआ है कि आप उस पर क्यों हंस रहे थे। तो हंस रहे थे मतलब टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमें एक्चुअली किसके आधार पर लगानी है, आपके आधार पर। तो इसके साथ में क्या लगेगा, वर्ब, और फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगी लाफिंग, ठीक है। वाई वर यू लाफिंग अब है उस पर, तो उस पर मतलब एट हिम। वाई वर यू लाफिंग एट हिम, ठीक है। आप मुझ पर क्यों हंस रहे थे, ठीक है ना। तो वाई वर यू लाफिंग एट मी, ठीक है ना। आप उन पर क्यों हंस रहे थे, ठीक है ना। आप अपने एक गरीब व्यक्ति पर क्यों हंस रहे थे, ठीक है ना। आप राहगीर पर क्यों हंस रहे थे, ठीक है। और आप पागल व्यक्ति पर क्यों हंस रहे थे, आप पुजारी पर क्यों हंस रहे थे, आप फॉरेनर पर क्यों हंस रहे थे, आप बंदर पर क्यों हंस रहे थे, आप शेर पर क्यों हंस रहे थे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है ना। और आप इसको सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। वह आप पर क्यों हंस रहा था, मैं आप पर क्यों हंस रहा था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसके अंदर फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना आपको इजी लगना है आप उतना ज़्यादा ये ध्यान रखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिन चीज़ों को अपन अभी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है ना, ये लैंग्वेज टॉपिक है। और लैंग्वेज टॉपिक की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अपन जितना इसको ओरली, ठीक है ना, कॉलोक्वियल मतलब अपनी जो दैनिक बोलचाल वाली लैंग्वेज है जिसके अंदर अपन जितना ज़्यादा इन सेंटेंसेस का, इन वर्ड्स का, इन स्पेलिंग्स का जितना ज़्यादा अपन यूज करेंगे ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा इजी बनती जाएगी। सो आपसे यही आशा करता हूँ कि अपनी जो कॉलोक्वियल है, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं दैनिक बोलचाल की भाषा, जितना आप इसके अंदर यूज करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना, फायदेमंद होगा। यस, पहला सेंटेंस हमने कंप्लीट किया। नंबर 2, उसने आपका पेन चुरा लिया, ठीक है ना। उसने आपका पेन चुरा लिया, तो यहाँ पर ही या सी कोई भी हो सकता है, उसने नहीं, किसने, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ही, अब इसके साथ में आएगा हैज, क्योंकि लिया है, आ है, ई है, ए है, ठीक है ना। तो ही हैज स्टोलन, ओके, ही हैज स्टोलन योर पेन, ओके। इसमें आशा करता हूँ आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता रही नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्प्रूव करने वाला था। ही और हैज, यानी कि हैज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आ है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट एच वी एम वी और पीछे जो बचा है वो हमने लिख दिया। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एच वी एम वी और ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखें जरूरी नहीं है पीछे केवल ऑब्जेक्ट है, जो मैंने ऑब्जेक्ट वाली फॉर्मेशन आपको दी है वो का मतलब आप अदर भी समझ सकते हैं। अदर मतलब जो पीछे बचा हो वहां पर आपको लिखना है, ठीक है ना। लेकिन ये फॉर्मूला तो चलेगा, कौन सा, सब्जेक्ट एच वी और एम वी, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट है, ओ मतलब अदर, ठीक है ना। जो पीछे बचा हुआ अपन को वहां पर लिखना है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 जो है उसमें हमने बताया कि तुमने मेरी कुर्सी क्यों तोड़ी, ठीक है ना।
केवल पीछे क्या आया है इज, तो इसका मतलब सेंटेंस कौन सा हो गया, ये सेंटेंस हमारा बन रहा है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। तुमने मेरी कुर्सी क्यों तोड़ी, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है व्हाई, ठीक है ना। फिर एचवी सब्जेक्ट होंगे तो इसमें आएगी डिड, सब्जेक्ट यानी कि यू यानी कि तुमने, ठीक है ना, व्हाई डिड यू, ठीक है। फिर आएगी तोड़ना, तो तोड़ना मतलब ब्रेक, ठीक है ना, व्हाई डिड यू ब्रेक माय चेयर यानी कि मेरी कुर्सी, ओके। व्हाई डिड यू मेक माय चेयर, ओके। तो तुमने मेरी कुर्सी क्यों तोड़ी, तो व्हाई डिड यू मेक माय चेयर, ठीक है ना। तो इसमें आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, आपने मेरा पेन क्यों तोड़ा, ठीक है ना, आपने उसकी घड़ी क्यों तोड़ी, ठीक है ना, आपने उसका कांच क्यों तोड़ा, बहुत सारे सेंटेंस आप यहाँ पर बना सकते हैं, ओके। नंबर 4 आज का जो हमारा सेंटेंस है, मैंने दिल्ली जाने का प्लान बनाया है, ठीक है ना, या फिर मैंने दिल्ली जाने का एक प्लान बनाया है, ठीक है ना, कोई भी बन सकता है, अपन को अ लगाना है इसके अंदर, ध्यान रखें आर्टिकल का प्रयोग इसके अंदर करना है, ठीक है ना। मैंने दिल्ली जाने का प्लान बनाया है, तो आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, तो कौन सा टेंस हो गया आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसके अंदर हमारा जो टेंस बन रहा है, ये टेंस बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला, ठीक है ना। सो मैंने की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ में आता है हैव, ठीक है ना, और फिर आएगी अपनी थर्ड मैड और प्लान, ठीक है ना, यानी कि एक प्लान, ठीक है, आई हैव मेड अ प्लान। फिर है कहां पर, टू गो यानी कि दिल्ली, टू गो, और उसके बाद में आ गया दिल्ली, ओके। आई हैव मेड अ प्लान टू गो दिल्ली, नो डाउट आई हैव मेड अ प्लान टू गो दिल्ली। नंबर 5 जो हमारा सेंटेंस है वो हमें बता रहा है कि वहां दिल्ली से आपके लिए उपहार लाया, वहां दिल्ली से आपके लिए उपहार लाया। वाक्यांश में क्या आया, केवल आ आया, इसका मतलब ये वाला सेम सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस बना था, ये बना था पास्ट इंडेफिनिट, ये भी बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। सो ही, अब सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल सिंपल है, तो किसका प्रयोग करेंगे, एवरी सेकंड का प्रयोग करेंगे। सो एवरी सेकंड कौन सी आएगी, ही ब्रॉट, ठीक है ना, he brought, अब क्या लाया, अ गिफ्ट, किसके लिए, फॉर यू, लास्ट में कहां से, फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली, he brought a gift for you from दिल्ली, ओके। बहुत इजी सेंटेंस है आपके लिए, he brought a gift for you from दिल्ली, ओके, वहां आपके लिए दिल्ली से गिफ्ट लाया। फिर है सेंटेंस नंबर 6, मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है, ठीक है ना। सो मोहन की इंग्लिश होती है मोहन, ठीक है ना, और फिर इसके साथ में आएगा इज, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रहा, खड़ा और बैठा, यानी कौन सा भाव उसके अंदर आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। मोहन इज फ्लाइंग, ठीक है ना, मोहन इज फ्लाइंग द काइट, अगर एक पतंग होगा तो काइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल पतंग लिखा है, तो अपन क्या करेंगे, द काइट, ओके। मोहन इज फ्लाइंग द काइट ऑन रूफ, ऑन रूफ, ओके। मोहन इज फ्लाइंग द काइट ऑन रूफ, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान से 6 सेंटेंस मैंने इसके अंदर फॉर्मेट किए हैं। सो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर भी अब थोड़ी बहुत तो स्पीड आई होगी, यानी कि जब मैं पहले सेंटेंस बना रहा था तो आपको एक एक स्ट्रक्चर ज्यादा समझा रहा था, और आप थोड़ा सा कम इसमें समझाने की वाली बात आ रही, क्यों, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आपकी स्पीड बनी या नहीं, ठीक है ना। सो स्पीड अगर बन जाए, अगर मान लो कोई ऐसा बीच में स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे लगे कि हाँ इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो मैं वहां रुकता भी हूँ और आपको पुनः सिर्फ रिवीजन के नजरिए से आपको वापस वो चीजें बताता हूँ, ठीक है। सो आई रिमूव दिस, यस, ये सेंटेंस था सेंटेंस नंबर 7, मैं सुबह
योगा करता हूँ। ओके, मैं सुबह 5 बजे योगा करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है वह अपने दैनिक कार्य करता है। ओके, हाँ, नंबर 9, उस समय मैं अपने घर जा रहा था। ओके, नंबर 10, रोजाना 10 बजे मैं अपने कॉलेज जाता हूँ। रोजाना 10 बजे मैं अपने कॉलेज जाता हूँ। सो सेंटेंस है आपके सामने, मैं सुबह 5 बजे योगा करता हूँ। नंबर 8, वह अपने दैनिक कार्य करता है। नंबर 9, उस समय मैं अपने घर जा रहा था। और नंबर 10, रोजाना 10 बजे मैं अपने कॉलेज जाता हूँ। ठीक है ना, और आपसे यही आशा करता हूँ कि आप इन 4 जो सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं, आप इनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है ना, जितना हो सके उतना। ओके, ये मत सोचना कि आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, गलत तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है ना, स्लो प्रोसेस इज बेटर देन नो प्रोसेस। ठीक है ना, यानी कि अगर आपकी प्रोसेस जो प्रगति चल रही है अगर वो स्लो है तो वो आपसे बेटर है। यानी मतलब जो नो प्रोग्रेस है, नो प्रोग्रेस मतलब कोई प्रोग्रेस है ही नहीं, उससे तो बेटर है कि कुछ तो प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है ना, तो कुछ तो प्रक्रिया आपकी जारी है। तो स्लो प्रोग्रेस या प्रोसेस बेटर देन नो प्रोग्रेस। ओके, सो हमारा आज का 7वां जो सेंटेंस है कि मैं सुबह 5 बजे योगा करता हूँ। एक बात और ध्यान रखना, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कैसा भी काम आता है और वो भी अगर डेली रूटीन में आता है, ठीक है ना, यानी ऐसे कार्य जिनको अपन कहते हैं दैनिक कार्य, ठीक है ना, तो दैनिक कार्य चाहे किसी भी टेंस के अंदर बने हुए हो या बोला जा रहा हो, लेकिन अगर अपन उसको इंग्लिश बनाते हैं तो उसको अपन किस में बोलना चाहिए, उसको अपन को ओनली ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखना चाहिए। ठीक है ना, यानी भले ही वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोल दे, ठीक है ना, लेकिन आपको बनाना किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बनाना। ठीक है ना, जैसे कोई भी ये भी कह सकता है कि मैं 10 बजे अपने विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो दिल्ली की बात हो रही। हाँ, स्कूल कब खुलती है, दिल्ली 10 बजे खुलती नहीं है, दिल्ली अपने घर से निकलता है, तो सीधी सी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आ रही है। ठीक है ना, तो उसका सेंटेंस अपन ऐसे बना देंगे कि वहाँ नहीं, मैं सुबह 10 बजे विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, सो आज मैं इसको सेंटेंस को क्रिएट करता हूँ आई, और आई के साथ में एम फॉर डू, योगा यानी कि योगा, आई डू योगा एट 5 AM। ओके, आई डू योगा एट 5 AM। 5 AM देखो, सुबह की इंग्लिश, सुबह यानी कि AM, ठीक है ना, और 5 बजे यानी कि एट 5 AM। ओके, AM PM लगाने के बाद में सुबह और शाम जो होता है या रात जो होता है उसकी इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। और इसकी चर्चा मैंने आपसे पहले भी कर ली। सो नेक्स्ट, वह अपने दैनिक कार्य करता है। ठीक है ना, तो वहां की इंग्लिश होती है डी, ही। ठीक है ना, वहां अपने दैनिक कार्य करता है। ठीक है, तो he does his daily routine, he does his daily routine
वर्क, ओके, he does his daily routine work, वह अपने दैनिक कार्य करता है, ठीक है। और सेंटेंस नंबर जो 9 है, उस समय मैं अपने घर जा रहा था, ठीक है ना, तो उस समय इसकी इंग्लिश अपन पहले भी लिख सकते हैं एट दैट और टाइम, एट दैट टाइम, ओके। इसके आगे थोड़ा सा कॉमा लगाए, क्योंकि अगर अपन इसको मैं इंग्लिश में बोलूं, जैसे लिखा हुआ था आपको लग रहा है कि मैंने इसमें कॉमा नहीं लगाया, ठीक है ना, लिखा हुआ ऐसे कि उस समय मैं अपने घर जा रहा था, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा अगर समय पहले लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर अपन समय को पहले बोलते हैं तो सीधी सी बात है उसमें थोड़ा सा अपन रुक रहे हैं, ठीक है ना। कल वो घर जा रहा था, ऐसा बोलते हैं नहीं, तो जैसे ये है तो इसमें भी यही होगा, उस समय मैं अपने घर जा रहा था, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं नहीं, उस समय मैं अपने घर जा रहा था। तो समय अगर पहले बोला जाता है तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर रुकते हैं, तो रुकने का मतलब वहां पर अपन को क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, ठीक है ना। और यही समय अगर बाद में बोला जाता है तो इसको अपन को इसमें कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं होती, अपन डायरेक्टली इसके पीछे लिख सकते हैं। तो एट दैट टाइम आई के साथ में क्या आता है, वाज आता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है ना। आई वाज गोइंग टू, आई का हो गया माई और होम यानी कि घर, ठीक है। यस, एट दैट टाइम आई वाज गोइंग टू माई होम, ओके, एट दैट टाइम आई वाज गोइंग टू माई होम। सो ये सेंटेंस आपको ज्यादा इजी लगा होगा क्योंकि थोड़ा सा इजी फॉर्मेट के अंदर बना हुआ था। सो आज के हमारे क्लास का जो लास्ट है वो है रोजाना 10 बजे मैं अपने कॉलेज जाता हूँ, रोजाना 10 बजे मैं अपने कॉलेज जाता हूँ, ठीक है ना। ये डेली रूटीन का तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा पहचान में प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ठीक है ना। सो इस सेंटेंस को यहां से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई गो टू माई कॉलेज, ठीक है, ठीक है ना। आई गो टू माई कॉलेज, ठीक है, आई गो टू माई कॉलेज at 10 AM done, okay, I go to my college at 10 AM done, okay। so no doubt आपको मेरे ख्याल से इसके अंदर किसी प्रकार का कोई टेंशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। रोजाना 10 बजे तो ये समय सिचुएशन था तो मैंने वाक्य के अंत में लिख दिया, ठीक है ना। और अगर एएम लिखा है सीधी सी बात है वो सुबह सुबह जाता है कॉलेज, ठीक है ना। और अगर मान लो पीएम लिखा है रात को कॉलेज जाता है, ये अपना मतलब खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए, पीएम लिखने की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं, 10 बजे कॉलेज पहुंच जाता है, मतलब एक सामान्य सी थ्योरी हमारे पास में आती है ना, तो वो यही आती है कि एएम यानी 10 बजे कॉलेज जाता है, तो सुबह के 10 बजे, ठीक है ना। तो रोजाना है तो डेली मैंने यहाँ पर लिख दिया और ऑलवेज होता है यहाँ पर लिखता है एडवर्ब की तरफ, ठीक है। सो आशा आपसे यही करता हूँ आपने 10 के 10 सेंटेंस को अच्छी तरीके से फॉर्मेट किए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।